जंग हुई, 4 दिन की जंग थी। कि एक इस हमले से कितना बड़ा जानी और छाते हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क के 25 करोड़ लोगों की इकानमी को जो नुकसान पहुंचा है। आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो है माइट इज राइट, जो ताकतवर है, जो कमजोर को मारे, जो मर्जी करे। जब न्यू दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका किया जाता है। वरना आग लगा दो, वरना बंद कर दो, इस मुल्क को बंद कर दो। क्या अब भी हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर भारत लगातार बराह रास्त मुलव्विस है? तब आपका जमीर किधर था? तब आप जिसके लिए आज आप बात कर रहे हैं किधर थे? ये जवाब है भारत को, ये जवाब है पाकिस्तान के उन दुश्मनों को। इनके जो सोए हुए जमीर हैं, इनको कोई जगाए और ललकारे और इनको बताए। अगर यही हम लड़ते झगड़ते रहे तो क्या होगा? जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में आज 5000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सारी दुनिया में उन्होंने जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की है। हम पाकिस्तान में ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता मुझे कि मैं सच ना बोलूं, लेकिन मैं सच और हक तो जरूर कहूंगी। और सूरत हाल ये है कि जब न्यू दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर धमाका किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भारत लगातार बराह रास्त ज्यादा कीमती जानों का छाते हुई। और मैं ये समझता हूं कि असल जो हमारा मामला है वो ये तो हो गया। अब हम ये देखें एज ए पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। ये जो हमला होता है, मैं खुद मिनिस्टर हूँ इन्वेस्टमेंट का, मुझे पता है कि एक इस हमले से कितना बड़ा जानी और छाते हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क के 25 करोड़ लोगों की इकानमी को जो नुकसान पहुंचा है। यहाँ पे हमने चाइनीज आते थे तो उनकी इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे सी पैक में, तो उनके साथ जो हमने किया। और फिर जो कुछ वाक़यात हो रहे हैं, अगर हमने आपस में सिर्फ यही क्या हुआ, हमारी जमहूरियतें तो चल रही हैं, पाकिस्तान को हमने कहाँ पहुँचा दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हमने क्या किया है। पाकिस्तान की इस वक्त एक्सपोर्ट जो है वो 32 अरब डॉलर है, जबकि जंग से फारिग हुआ उसकी एक्सपोर्ट 500 अरब डॉलर है। हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। हमारे यहाँ कुल 2.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में वहाँ 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही। अगर यही हम लड़ते झगड़ते रहे तो क्या होगा? जबकि हमारे पड़ोसी 5000 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सारी दुनिया में उन्होंने जाके अपनी इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बॉर्डर हमारे दूसरे अफगानिस्तान और दूसरे मुल्कों में फैला दी। ओवरऑल रिजल्ट क्या है? 3.5% हमारी ग्रोथ है और 2.3% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है। कुल 1% एक साल की हमारी ओवरऑल पर कैपिटा इनकम में इजाफा है। तो इससे आम आदमी को क्या बेनिफिट पहुंच रहा है? 10 करोड़ लोग आज गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। जमहूरियत जमहूरियत का नारा लगाते हैं हम, लेकिन जमहूरी बनते नहीं है। हमारा कल्चर जमहूरी नहीं है, हमारा डीएनए जमहूरी नहीं है। इस मुल्क के अंदर अफगान जिहाद लड़ने के लिए जो है आपका तालीमी निसाब जो है चेंज किया गया। आपका तालीमी निसाब यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का से बन के आया। सीआईए ने आपको निसाब दिया कि आपने इस निसाब के तहत जो है नई नस्ल जो है अपनी पढ़ानी है और उसको जवान करना है, और वो नस्ल जवान हो चुकी है। हमारे पाकिस्तान में कहीं भी एक तारीख नहीं पढ़ाई जाती, एक जोग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता, एक दीनियात नहीं। अब दीनियात का नाम इस्लामियात कर दिया गया। ये इस्लामाइजेशन का जो एक बुखार था, हम शामिल थे उसमें, बुखार था जो 80 की दहाई के अंदर जो चढ़ा हमें बुखार जो है, वो हमारा अपने दीन के लिए नहीं था, वो अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, क्योंकि वो एक जंग लड़ रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो जनाब ये कैसा हमने वतन जो है तश्कील दे दिया हुआ है कि सुपर पावर्स के इंटरेस्ट वॉच करने के लिए हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चों, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है, सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इस मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और आप नोट करें, जस्ट लुक एट लास्ट 4 डेकेड्स, आपके यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी और मुतशद्दद ज़हनियत जो है उसने जन्म लिया इस सिलेबस की वजह से।
जहां 2 या 3 या 4 या 5 हजार मदरसे थे इस्लामाबाद के अंदर, इस वक्त हजारों मदरसे हैं और सारे नजायज जमीन पे बने हुए हैं। जंग हुई, 4 दिन की जंग थी, सारी कौम मुतहद होगी। तो यही नहीं कि जंग ही हो तो हमें मुतहद हो। एक कौम की हैसियत से एक आइडेंटिटी जो है अपनी डेवलप करें। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कादर पटेल साहब। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान और भारत के रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अधिक बिगड़ चुके हैं। इसी बीच पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तान की संसद में भारत की इकोनॉमी की तारीफें हो रही है, जो कि इस 8.2% है। पाक सांसद ने अपने स्पीच के दौरान पाकिस्तान से भारत को मिसाल के तौर पर देखने की सलाह दी है। उन्होंने भारत की इकोनॉमी और भारत के एक्सपोर्ट की बढ़ती दर पर बात करते हुए भारत की तारीफ की और पाकिस्तान को भारत सरकार की नीतियों से सीखने की सलाह दी है। ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान की संसद में भारत की तारीफ हुई हो। इसके पहले भी भारत की इकोनॉमी, पावर और एक्सपोर्ट का समय समय पर पाकिस्तान के सांसदों ने तारीफ की है। तब आपका जमीर किधर था? तब आप जिसके लिए आज आप बात कर रहे हैं किधर थे? इनके जो सोए हुए जमीर हैं इनको कोई जगाए और ललकारे और इनको बताए आज जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो है माइट इज राइट। जो ताकतवर है, जो कमजोर को मारे, जो मर्जी करे, उसके बाद माजरत कर। ये कल भी अपने घरों में बिलों में छुप के बैठे रहे और ये आज भी बैठेंगे, वरना आग लगा दो, वरना बंद कर दो इस मुल्क